हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल बीकेसी में एंड एजुकेशन में। तो चलिए आज हम करने वाले स्टार्ट करेंगे 6.3 और क्लास 10 का रहेगा जो कि हमारा छूट गया था। और इसके पीछे मैंने बना दिया है आरबी और एनटीपीसी में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आप वो जाके देख सकते हैं चैनल को। चैनल हमारे चैनल उसके प्ले लिस्ट में होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से, और सबसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और कैसे ये सब किया जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इस प्रश्न में बताया गया था कि बताइए कि आकृति 6.34 में जो दिए गए थे बुझ के युग में कौन कौन सा समरूप है और उसकी समरूपता कसौटी को लिखिए, और उसका प्रयोग करके उत्तर देने के लिए साथ ही समरूप त्रिभुज की सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये हम पहले लिख रहे हैं प्रश्न। देखिए ए बी सी जो कि इस प्रकार है, ठीक है, पी क्यू आर भी इस प्रकार है। तो इसको हमें समरूपता सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समरूपता सिद्ध करने के लिए हमें क्या होना चाहिए। देखो समरूप कब होता है, हमने 6.1 में पढ़ा था कि समरूप कब होता है जब उसकी संगत कोण, ठीक है, बराबर हो, है ना, बराबर हो। संगत कोण, कोण का मतलब ये कोण बराबर हो उसको, तब समरूप सिद्ध कहा जा सकता है। या उसकी भुजाओं की अनुपात बराबर हो, ना, भुजाओं की अनुपात बराबर हो, तब कहा जा सकता है हमारा क्या, ये समरूप है। यानी समरूप का मतलब होता है कि समान रूप हो, ठीक है, और उसकी भुजाएं बराबर हो और कोण बराबर हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये हमारा है समरूप, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हल में क्या लिखेंगे कि हम पहले लिखेंगे पता किसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम काम करेंगे इसमें ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर हम ए बी सी ले रहे हैं तो बगल वाला जो होगा ट्रायंगल वो भी इसी एंगल या इसी कोण के बराबर वाला ही नाम ले, ठीक है। कैसे देखिए मैं नाम मान लो हल इसमें ट्रायंगल ए बी सी तथा, अब देखो अब मैं इधर मैं वो नाम लूंगा जो इसके बराबर में हो। तो जैसे मैं ट्रायंगल देखो ए 60 डिग्री है, तो ए 60 डिग्री है, तो मैं इधर देखूंगा कि ये भैया ए 60 डिग्री कौन होगा, तो ये कौन सा है P, तो मैं यहाँ ले लूंगा सीधा P, ठीक है। अब अगला देखूंगा कि मान लो 80 है, तो इधर कहाँ है, कौन सा 80 है, ये है, तो मैं ले लूंगा Q। अब ये देखूंगा R C हमारा कितना है, हमारा ये देखो C आया, तो C हमारा कितना है 40, तो हम ले लिए 40, यानी R ले लिया। हम आ गए ट्रायंगल PQR में काम करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें ये देखना है कि इसमें क्या बराबर लग रहा है। इसमें देखो कोण A और कोण B, कोण ये सारे बराबर लग रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के। तो हम कोण A कोण कैसे लिखते हैं, BAC। हम ये लिख सकते हैं BAC बराबर है किसका, कोण P के। तो P किसका, QPR भी लिख सकते हैं, QPR। क्यों, क्योंकि दिया है तो लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, दिया है तो गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। कोण A कोण P के बराबर है, क्या है, एंगल हो गया, ठीक है, कोण आ गया। अब अगला देखो, अगला B है, इधर भी है, तो हम भी वही लिखेंगे क्या, कोण B। अब इधर लिख लो A B C, ऐसे भी लिख सकते हो कुछ नहीं। अब कोण Q, तो ऐसे P Q R। जो कोण होता है वो बीच में होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये लिख लो गिवन, ठीक है। अगला कौन है हमारा, कोण C कितना है हमारा 40 डिग्री। इधर देखेंगे R कितना है हमारा 40, तो कोण C। अब C है तो इधर कुछ भी ले लो, इसको पहले ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो मैं B ले लिया, इसको ले लिया। अब कोण R है तो मैं कोण R लिख दिया। अब इधर कुछ भी ले लो, इधर P इधर ले लो, इधर ये ले लो, क्या है, ये भी गिवन है। अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ABC समरूप हुआ किससे, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR समरूप किससे होगा, एंगल से, ठीक है, एंगल से समरूप होगा। यहाँ लिख सकते हैं एंगल समरूप कसौटी से, क्योंकि बोला ना समरूप कसौटी से। बताओ कौन से है, एंगल समरूप कसौटी से। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना है कि समरूप है या नहीं। समरूप कब होता है, जब मैंने बोल दिया कि जब उसके कोण अंदर के बराबर हो या उसकी भुजाओं के अनुपात बराबर हो, तभी वो समरूप हो सकता है। अगर अन्यथा कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये समरूप है, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, ये पहले का पहला है।
तो इसी के साथ साथ जो हमारा है दूसरा, देखो दूसरा है जो इस प्रकार में लिख दिया है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, देखो वही उतारेंगे, बिल्कुल वही सीन रखेंगे। क्या हाल है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, ये सारा चीज वही दे रखा है, 2 3 5 ये रेशो में दे रखा है। बट यहाँ पे देखो बराबर नहीं देखा, रेशो में दे रखा है। जैसे 2 का रेशो कितना होगा 4, 3 का रेशो 6, 2.5 का रेशो 5। तो हम रेशो में आज इसको करेंगे, देखेंगे कैसे कि रेशो में कैसे करेंगे। वैसे लिखेंगे ट्रायंगल किसमें काम करेंगे, ए बी सी में तथा ए बी सी तथा। अब देखो गौर से, अब यहाँ पे ये देखने वाली है कि इधर ये कौन सा है, बराबर कैसे आएगा। तो ये देखना है कि ए बी कितना है 2, तो 2 का रेशो कितना जाएगा यहाँ पे 4 है ना। इसको काटेंगे जब तो 4 आएगा, 2 का रेशो आता है 4, तो 2 का रेशो आएगा मतलब 4। तो ये क्यू आर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सीधा क्या, क्यू आर। अब जो बच गया उसको पी, तो यहाँ लिख दो पी में, क्यू आर पी में। समझ नहीं करना कि पी को मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू किसका है, इसका रेशो है, एसी के रेशो। तब तो तुम्हें एसी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो बैठाएंगे क्या कि AB का रेशो, AB का रेशो, AB 2 है, तो यहाँ पे 2 किसका होगा, तो QR का। हम लिख देंगे कौन, यही QR का। तो AB बराबर कितना होगा 2, QR कितना है 4, 4 है ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, चलो BC का देख लेते हैं। तो BC का, BC का क्या होगा हमारा PR, यहाँ लिख देंगे PR। तो BC हमारा कितना है 2.5 और 5 है, तो 2.5 कम 2.5 दूनी 5 होता है, तो 1/2 है ना। अब अगला कौन सा आएगा बताओ, AC। तो यहाँ लिख देंगे AC बटे में क्या आएगा PQ। तो AC हमारा कितना है 6, नहीं AC हमारा 3 है, AC हमारा है 3 और PQ हमारा 6, 3 कम 3 1/2। अब यहाँ पे 1/2 यानी सभी साइड क्या हो रहा है, बराबर चल रहा है। जब हमारा साइड जो होता है भुजाएं अनुपात में बराबर हो, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC व ये ट्रायंगल QRP SSS समरूप कसौटी से, ठीक है। साइड समरूप कसौटी हल। तो ये हमारा इस प्रकार, ठीक है, आसान। तो इसी के साथ साथ जो हमारा है अब तीसरा, देखो तीसरा में क्या है कि हमारा LMP दे रखा है, इतना दे रखा है। देखो रेशियो में हम बैठाएंगे तो अपने आप पता चलेगा कि बराबर है या नहीं है, ठीक है, साइड बराबर है नहीं, क्योंकि कोण तो दे ही रखा था। हम क्या करेंगे पहले, देखो सबसे हम पहले ये देखेंगे कि रेशियो देखेंगे क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 का रेशियो ये बैठ रहा है 3, यहाँ 6, इसका बैठ रहा है, पर इसका तो बैठ नहीं रहा। तो सिंपल से इसको हल करेंगे, देखो कैसे आएगा। तो हम क्या लेंगे MPL सिंपल, क्योंकि MP और यहाँ लेंगे DF ले लेंगे सीधा सा। तो MP का रेशो क्या आएगा DE, हम वही ले लेते हैं ट्रायंगल किसमें काम करेंगे MPL में। ऐसा नहीं कर देना कि LMP में कुछ नहीं बोला, MPL तथा ट्रायंगल DE ये DE है ना, क्योंकि देखो 2 का रेशो कितना था 4, DE ले लो, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख देना, कोई फर्क नहीं, ठीक है। इतना देखना है खाली बराबर वाला। तो MPL तथा DEF वही क्या करेंगे, रेशो बैठाएंगे। रेशो में क्या आएगा कि MP बटे में क्या होगा DE, तो यहाँ लिख दो MP बटे में DE। तो MP कितना हमारा 2, DE हमारे कितना है 4, तो 2 1 2, 2 3 4, 1/2 आया। अगला बताओ LP बटे में DF, यहाँ पे LP बटे में DF। तो LP हमारा कितना है, LP हमारा 3, DF हमारा 6, देखो यहाँ पे ये तो बराबर आ गया। अगला देखो LM बटे में EF, तो LM बटे में EF, तो LM का कितना है 2.7 है और LM कितना है 5। ये तो कट ही नहीं सकता, सिंपल सा ये कटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये साइड तो है, ये साइड तो है, बट ये क्या है, ये बराबर नहीं है। तो हम यहीं से लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल MPL व या तथा ट्रायंगल DEF समरूप, सीधा देखा समरूप कसौटी से नहीं है, ठीक है, या समरूप नहीं है, ये भी तो सीधा समरूप नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज होने के लिए क्या जरूरी होता है, ये तीनों चीज बराबर होना चाहिए, साइड हो या कोई कोण हो।
ये है ही नहीं, ये बराबर ही नहीं है, साइड ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ जो हमारा है चौथा, देखो चौथा में दे रखा है एम एन एल पी क्यू आर, जहाँ पे ये 2.5 यहाँ 5 यहाँ 10 यहाँ 10। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने की ये चीज है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि एक चीज पहले उतार दो, पहले हम ट्रायंगल एम एन एल, मैंने ले लिया एम एन एल ले लिया, ठीक है। तथा अब क्या लेना, अब मुझे देखना है क्या लेना है, एम एन कितना 2.5 रेशो क्या होगा इसका, तो क्या होगा 5 ये है। अब ये एम एन एल ले लिया तो इसका देखो एम एन एल लिया तो एम पहले लिया तो यहाँ पे एम जो कोण है यहाँ पे 70 डिग्री बना है। बट ये याद रखना कि जब जो कोण जो होता है वो बीच में दोनों भुजाएं के बीच में कोण हो और इधर भी दो भुजाओं के बीच में कोण हो, तभी वो समरूप सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना कि जब दो भुजाओं के बीच में कोण हो तो वो समरूप, इधर भी दो भुजाओं के बीच में कोण हो तभी समरूप सिद्ध हो सकता है। अन्यथा मान लो कि ऐसे हो, ये कोण यहाँ होता और ये कोण भी यहीं होता और ऐसे ही लिखा रहता, तो ये तो नहीं होता। देखो कैसे हम समझाते हैं कैसे। तो सबसे पहले एम एन ले लिए और सबसे पहले एम एन क्या ये रेशो ये आएगा पी क्यू, बट यहाँ पे क्या है पी क्यू आर, तो बट ये क्या है 5 यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या लेंगे क्यू पी आर, क्योंकि क्या आ रहा है बीच में, ये जो कोण है जो बीच में 70 डिग्री है। ठीक है, तो हम वही लेंगे क्या क्यू पी आर। देखो कैसे लेंगे, समझ में आना चाहिए पहले। तो क्यू पी आर देखो, क्योंकि हमने क्या माना था क्यू पी आर है, पी क्यू आर भी ले सकते हो ऐसा, ठीक है, या आर पी क्यू भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो कि क्यू पी आर कुछ भी ले सकते हो, बट ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो मैं काम करेंगे कैसे, अब क्या करेंगे हम वही रेशो बैठाएंगे कैसे, एम एन बटे में क्या है रेशो होगा पी क्यू, तो एम एन कितना है हमारा 2.5, अब पी क्यू कितना है हमारा 5, तो कट गया क्या आएगा 1/2। अब हमारा रेशो क्या आएगा अगला एम एन, तो एम एन किसका होगा पी क्यू के, एम एल होगा पी क्यू क्यू आर के, एम एल हमारा 5 है तो क्यू आर हमारा 10 है, तो इसे कट के 1 आ गया। अब हमारा कोण m बराबर होगा कोण q के, तो कोण m बराबर होगा कोण q के। ठीक है, अब देखो इसमें याद रखना, मैंने फिर से बताया कि जब दो भुजाओं के बीच में कोण होगा, इसमें भी दो भुजाओं के बीच में कोण होगा, तभी वो समरूप सिद्ध हो सकता है। कैसे, यही दो एम एन एल समरूप हुआ किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर पी क्यू आर, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हो गया बेसिक होगा कैसे, साइड एंगल साइड। देखो कैसे, इसमें भी साइड है, एंगल है, साइड है, सिंपल। और इसमें भी देखो साइड है, एंगल है, साइड है, सिंपल सा दिख रहा है समरूप, तो वही चीज मैंने लगा दी साइड एंगल साइड। सिंपल अगर लग गया तो हम ये लिख सकते हैं कि यह साइड एंगल साइड समरूप कसौटी से लिख सकते हो। ठीक है, कसौटी से, बस ये इतना ही होगा, साइड एंगल साइड से हल हो सकता है समरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इतना याद रखो कि जब दो भुजाओं के बीच में इधर वाला कोण बनना जरूरी है, दो भुजाओं के बीच में कोण बनना जरूरी है, तभी वो समरूप हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, इतना दिमाग में रखो बस है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा देखिए पांचवा मैंने बना दिया, पांचवा में देखो क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे, सिंपल सा ले लीजिए ऐसी हाल, ट्रायंगल ए बी सी तथा अब इधर देखते हैं रेशो बैठेगा, तो इधर का रेशो क्या बैठ जाएगा, ए बी तो हमने ले लिया 2.5, इधर क्या होगा डी, अब इधर ये है इसका रेशो ये होगा तो डी एफ ई, और इधर ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा देख लो, अगर डी ई एफ ए बी सी, तो हम बी सी और ई एफ डी एफ लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये बी सी ये ई एफ के बराबर पैरेलल है, तो हम ये भी ले सकते हैं डी एफ में। क्यों, क्योंकि देखो बी सी लास्ट का है और डी एफ लास्ट का, तो बी सी ये भी बराबर हो रहा है। ठीक है, ये भी बराबर हो सकता है, तुम ले सकते हो, बट मेरा मन है कि मैं नहीं। अब देखो क्या काम करना, सबसे पहले ये देख लो कि ये एक भुजा दो भुजा, सिंपल सा एक भुजा दो भुजा, कोण यहां बना है। मैंने पीछे बताया था कि जब दो भुजाओं के बीच में कोण बने हो, समझ में आया, दूसरी में भी दो भुजाओं के बीच में कोण बने हो
तभी समरूप हो सकता है। बट इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भुजाएं यहाँ भुजाएं हैं, अब कोण यहाँ बना है, तो सिंपल सा क्या है, ये समरूप होगा ही नहीं, पहले हमें पता चल गया है ना। क्योंकि इसमें देखो ये तो ठीक है ना, बट ये क्या है कि ये दोनों क्या है, ये यहाँ पर दोनों है, बाकी यहाँ बना है। आइए अब करते हैं कैसे, वही करेंगे क्या, ट्रायंगल किसका ए बी रेशो लेंगे, ए बी किसका होगा डी एफ का, तो डी एफ ए बी आ गया हमारा 2.5, डी एफ आ गया इसको घटा 2 आ गया, अगला आएगा हमारा कौन सी बी सी, चलो बी सी मान लेते हैं, तो बी और सी, तो 20 बटे में ई एफ, ठीक है, ई एफ हमारे पास 3 6 कट गया 1/2 आ गया। अगला कोण ए कोण एफ, देखो ये बराबर नहीं है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वंशम या समरूप नहीं है, सॉरी डी ई एफ के समरूप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये लिख सकते हो कि दोनों भुजाओं के बीच में कोण नहीं है, ये भी लिख सकते हो, दो भुजाओं के बीच में कोण नहीं है इसलिए समरूप नहीं हुआ, इतना लिख दोगे। त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच में भी लिख सकते हो, ठीक है, त्रिभुज के लिए भी लिख सकते हो, त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच में कोण नहीं है दोनों त्रिभुज में, ठीक है, ये लिख सकते हो, बस दोनों त्रिभुज में लिख लो, दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच में कोण नहीं है इसलिए ये समरूप नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। पांचवा में एक गौर कीजिए, यहाँ दे रखा है डी ई एफ पी क्यू आर, तो यहाँ पे 70 दे रखा है, 80 दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, 80 दे रखा है, 30 दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। सिंपल सा क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो क्या करो इन दोनों को घटा के 180 में से अगर कितना जोड़ोगे तो कितना आएगा 150, 180 में से 150 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, ये भी 30 है, यहाँ भी 30 है, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 120, 110 आएंगे, 180 में से घटाओ तो 100 यहाँ पे आ जाएगा 70, तो यानी क्या है तीनों बराबर हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे ट्रायंगल, हम पहले काम करेंगे ऐसे ट्रायंगल किसमें डी ई एफ तथा या हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो इस बार मैंने क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि तीनों बराबर ही हमको पता है पहले बराबर है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अब काम करेंगे क्या कि देखो अब मुझे निकालना है कौन डी एफ निकालना है, एफ निकालना है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल एफ निकालना है, तो एंगल एफ निकालने के लिए क्या जरूरी होगा कि 180 में से माइनस कर दूंगा क्या, इन दोनों को प्लस करके, तो 180 प्लस 70 ये कर दूंगा, और कितना 180 माइनस इसको जोड़ दिया तो कितना आएगा 150, तो इसको घटाया तो कितना आया 30, कौन आया एंगल एफ। और उसी प्रकार इसको करूंगा एंगल पी, तो एंगल पी, तो एंगल पी कितना आएगा 180 वही कर दो माइनस इसको इन दोनों को प्लस कर दो, 80 प्लस 30, सिंपल सा है ना, 110 180 में से 70, ये आ गया एंगल पी 70। अब आ गया एंगल पी 70, तो हम काम वही कर देंगे क्या, रेशो बैठा देंगे क्या, देखो D और E या सॉरी एंगल P, देखो एंगल D वाला रेशो पहले बैठाएंगे नहीं, इसमें रेशो नहीं होती, कोण बराबर है तो कोण बराबर करेंगे, तो कोण D, अब ये भी 70 आ गया, ये भी 30 आ गया, लिख दो। अब कोण D बराबर है कोण P के, अब कोण E बराबर है कोण Q के, अब कोण PF बराबर है कोण R के, सिंपल सा, ऐसे ये लिखना जरूरी है, अगर ऐसे अपने आप ऐसे लिख दोगे यहाँ माइंड में करके फिर तो एक भी नंबर का जाएगा, ठीक है। तो एंगल कोण F बराबर कोण R के, तो हमारा ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC व ABC सर्वांग या समरूप हुआ ट्रायंगल PQR से, कैसे ए समरूप कसौटी से, है ना, कसौटी से, बस सिंपल सा आंसर, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखो जो हमें दिया है ऊपर तो मैंने लिख दिया है कि हमारा वो है ये 125 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, और 125 का डी है हमारा जो है 70 डिग्री, ठीक है, ये तो हमें दिया है, और हमें निकालना है क्या कि DOC और CDO और OAB निकालना है, हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो ये 70 डिग्री का है,
तो ये बताओ कि ये कितने डिग्री का होगा, करके देखो ये कितने डिग्री का। ये क्लास 9 में भी आ रखा है बिल्कुल, ठीक है, क्लास 9 में आया है, क्योंकि करके देखो एक बार क्या है। ये 70 है तो 71 में से 70 हो जाएगा, ये 125 है तो 180 में से कर देते हैं 55 आ जाएगा। अब ये 55 और 70 को प्लस करो यहाँ पर, ये कितने डिग्री का है करके देखो एक बार, ठीक है। देखो ये 70 है तो कांतर कोण से ये भी 70 हो जाएगा। अब ये एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री का होता है, सिंपल सा। तो 180 डिग्री का होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये होगा कितना 180 डिग्री, 125 में से अब ये 70 और कितना है हमारे यहाँ पे, कितना बचेगा 125, तो आएगा कितना 180 में से 125 बताओ, इसी रेखा में बने इसका तो कितना है 55, तो ये हमारा बन जाएगा 55। जब ये 55 बन जाएगा तो क्या करेंगे 180 में से इन दोनों को जोड़ दो, ऐसे की होंगे या करोगे तो ऐसे करोगे, ठीक है। तो 180 में से 70, ये देखो ये रफ में ही है 70 प्लस 55, अब 180 माइनस करो तो कितना आएगा तो 7 4 11 12 125, फिर आएगा वही माइनस 180, तो ये भी आएगा 55, ठीक है। इतना पता हो जाएगा। देखो अब तो हमें क्या निकालना है, COD कोण COD DOC निकालना है। तो DOC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये 55 है तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा 55 ही होगा, तो सिंपल है। हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, ये 55 है यहाँ 55 है तो इसमें से 125 में से 125 में से माइनस होगा कितना है 55, सिंपल सा। तो ये भी 55 है, ये भी 55 है, कितना आएगा ये 55, ये टोटल ये आएगा 55, ठीक है, ये 55 है। अब हमारा DOC हो गया। अब हमारा कोण DCO, इसमें लिख सकते हैं कोण DCO। अब देखो DCO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने निकाला COD निकाल दिया, कैसे एकांतर कोण से 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, तो ये 55 दोनों को जोड़ा तो यहाँ 55 आ गया, ये वही लिख लो ऐसे 125 माइनस ये भी वही आएगा 55। DCO अब निकालेंगे कोण OAB, ये वाला निकालेंगे। ये वाला कोण निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे हम कि कोण DOC, ठीक है, DOC व DOC लेंगे कौन सी AOB, तो AOB। अब देखो इसमें काम करेंगे तो कोण O यानी कोण O, इसमें लिखते हैं कोण O बराबर कोण किसका, ये दोनों सिंपल है, कोण O इसमें कोण O है तो सिंपल हम क्या ले सकते हैं A बराबर है कोण O बराबर कोण O के, क्योंकि देखो दोनों क्या है एक इसमें ये बराबर है इसके, A बराबर है कोण O के, हम लिख सकते हैं AOB और यही लिख सकते हैं DOC। जब ये दोनों बराबर है तो ये बराबर है तो DOC, हमारा DOC कितना आया था 55, तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर हो सकता है इसके स्थान पे 55 लिख सकते हैं, सिंपल सा। समझ में आया मेरी बात को समझ में आया ना। तो यानी DOC यहाँ पर ऑलरेडी कितना है 55, तो हम इसके स्थान में दोनों बराबर है तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूँ, तो DOB कितना है हमारा 55। ये ध्यान रखना है टोटल कि तीनों कोणों का 180 होता है। अब एक ही रेखा पर बने कोण, अगर ठीक है एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री अगर कोई है तो इसको इससे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारी ये आ गया एकांतर कोण से, ये आ गया ये आ गया ये आ जाएगा एकांतर कोण से आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। देखो अब क्या लिख सकते हैं इसमें, इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये अगर समझ में आया एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, इसका ये बराबर मान लिया मैंने सबसे पहले, ठीक है, मैंने सबसे एक और समझाया था। देखो इसका ये बराबर मान लिया 70 आ गया। अब ये 70 आ गया तो इसको इससे 180 में से 125 घटा 55 आ गया। ये 55 है 70, तो दोनों को मिला तो ये भी आ गया 55। जब ये 55 आ गया तो ये भी 55 आ गया एकांतर कोण से, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, ये नहीं इसको नहीं, इसको लिख दो, इसका लिए ये लिख दो कि एकांतर कोण, ये लिख दो तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये लिखना है यहाँ पे। इसलिए लिखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 ठीक है, ये लिख दोगे ना 180, तुम्हें पता है, आप उसको पता है 180 कैसे आएगा, तीनों कोणों में 180 था, ऊपर भी कोई लिख देना, यही बना त्रिभुज के 180 होता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख दो, ये लिख दो, बस आपका आंसर बराबर है, ये लिख दो, ठीक है, ट्रायंगल AOB ना। दूसरा इतना आसान सा, अब इसी का साथ साथ हमारा है तीसरा, तो वो तीसरा में क्या बुक खोलना पड़ेगा, तीसरा में है कि समलंब ABCD, देखो समलंब बना सकते हैं, जो दे रखा ना हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना चाहिए, समलंब ABCD समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, ये पैरेलल है, तो विकर्ण ACBD को परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, तो AC और BD काटते हैं परस्पर O बिंदु पे, तो इसको सिंपल। तो दो त्रिभुजों की समरूप कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि AO बटे में हमें दर्शाना है, तो दर्शाना है क्या है, OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD, देखो सिंपल सा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों का ही यूज करेंगे ट्रायंगल का। तो सिंपल सा देखो क्या है कि हम पता लिख लो, पता यानी प्रमाण की कहाँ काम करते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हो, पता भी लिख सकते हो, तो ट्रायंगल AOB में काम करेंगे, सिंपल सा, तो ट्रायंगल AOB में आप किसमें काम करेंगे, COD या DOC कुछ भी हम लेंगे, COD में, ठीक है, ट्रायंगल COD में, इसमें काम करेंगे। अब देखो कि अब क्या क्या है इसमें बराबर, देखो इसमें बराबर क्या क्या लग रहा है तुम्हें बताओ, कि कोण A बराबर जब हो जाएगा, क्योंकि बराबर है जब उसकी समांतर जो उसकी समांतर रेखाएं जब बराबर होती है तो एकांतर कोण भी उसके बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये बराबर है तो इसका एकांतर कोण भी बराबर होगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि A होगा बराबर के C के, ये वाला, ठीक है, ये होगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं क्या, इस कोण में A बराबर है कोण C के, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं एकांतर, रीजन लिखना जरूरी है, एकांतर कोण से, ठीक है। अब ये बराबर है इसके, तो ये भी बराबर होगा इसके, ये भी बराबर है इसके, सिंपल सा लिख देंगे कोण B बराबर है कोण D के, क्यों, एकांतर कोण। अब देखो इसमें आपको यह देखो एकांतर अगर हमें सिद्ध करना है समरूप, तो हम दो कोण से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि ट्रायंगल AOB समरूप हुआ ट्रायंगल COD, कैसे, एंगल, ठीक है, समरूप कसौटी से, पूछा था ना कौन से कसौटी से, बट हमें दर्शाना तो ये आंसर कितना हम कर दीजिए, एंगल से आवश्यकता है, क्या एंगल है, इसलिए एंगल से करते हैं समरूप कसौटी पर, आंसर तो ये लाना है, तो आंसर ये लाना है, तो जब देखना मैंने बताया था कि जब संगत उसकी भुजाएं यानी अनुपात में होगी, सॉरी इसके संगत जो भुजाएं बराबर होगी, इसकी क्या होगी, ये भी इसकी भुजाएं अनुपात में होगी, ठीक है, देखो क्या कोण बराबर होंगे, कोण तो बराबर है, अब भुजाएं का अनुपात देख लेते हैं, अनुपात देखेंगे कि अब भुजाएं का अनुपात कैसे बराबर करेंगे, क्योंकि देखो AO या AO बटे में OC, क्योंकि ये जब बराबर होगा कोण, इसकी भुजाएं भी बराबर होगी, सिंपल सा, तो AO बराबर में OC, अब आएगा हमारा OB बटे में OD, OB बटे में OD बराबर में AB बटे में, ये भी बराबर था, AB बराबर में DC, देखो आगे AO बटे में OC बराबर में OB बटे में OD बराबर में AB बटे में DC, ये तो आ गया एक्स्ट्रा, तो अब सिंपल से इसको क्या करो, अब या तो इसको लिख लो, ये हल कर लो, AO बटे में OC बराबर में OB बटे में OD, सिंपल से तुम्हारा सिंपल, बस यही, ये ध्यान रखना है कि जिसकी ये जो भुजाएं इधर की मतलब संगत भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके अनुपात में भी बराबर होगी, ये अनुपात भी बराबर है संगत भुजाएं के साथ साथ, ठीक है। अब एकांतर कब होगी, जब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तब एकांतर कोण होगा, जब ये एकांतर कोण नहीं होगा, जब सॉरी भुजाएं बराबर नहीं होती एकांतर कोण बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
तो ये हम अगले में करेंगे क्वेश्चन में, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बस। ठीक है, अगर आपको कैसा लगता है तो इस आज तक इस 3 चैप्टर तक करते हैं। अगर आपको कैसा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लगता है लाइक जरूर करें। अगर कोई भी चीज अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करके बताएं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।